ना ये गलती करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अभी से बंद कर दीजिए। ये गलती नहीं है, एक ब्लंडर है और ये ब्लंडर के बारे में मैं अगले 7 से 8 मिनटों में आपसे बात करने वाली हूँ। इसमें स्ट्रैटेजीज़ एंड सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। नोटपैड, डायरी, पेन ले लीजिए, उसमें आप नोट कर लीजिएगा की पॉइंट, जिससे आपको बार-बार वीडियो की तरफ ना आना पड़े, आप उसको पढ़ सकें। तो ये जो आजकल हो रहा है ना कि बच्चे बिल्कुल बात नहीं सुन रहे हैं। मदर्स मेरे से कहती हैं कि मुझे तो इतना गुस्सा आता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ, मैं हर तरफ हर कुछ करके हार चुकी हूँ, मैं बीमार रहने लगी हूँ, मेरा बच्चा कुछ नहीं सुन रहा है। तो ये आप ट्रायल एंड एरर जो करते जाते हो ना कि ये बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं, सारी गलती बच्चों की है। हमने हमारे साथ भी तो हुआ, हमारे माँ बाप ने भी तो किया, उन्होंने भी तो हमें मारा पीटा सब किया, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया, हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो एक्सपेरिमेंटल पेरेंटिंग आप करते जाते हो और आपके एक्सीडेंट्स रोज 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 होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे। यहाँ तक कि आप एक्सपेरिमेंट कर करके जब से वो से 7-8 साल का बच्चा आपको आपको बैक आंसर करना शुरू करता है, आपकी बात नहीं सुनना शुरू मानना शुरू कर देता है, पढ़ना लिखना नहीं है उसको, उसको सारा दिन स्क्रीन टाइम देखना है। तो ये आप इधर से उधर से देख के कहीं से मैं सीख जाऊँ, इससे बात कर लूँ, स्कूल के जो अदर मदर्स हैं उनसे बात कर लूँ, लेकिन आप उसका जो सोल्यूशन है ना वही ढूंढ रहे हो जहाँ पे कि फंडामेंटली लोगों को पता नहीं, उन्हीं लोगों के बीच में आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है ना, फिजिशियन है, फुटबॉल कोच है, फुटबॉल एक्सपर्ट है, क्रिकेट सिखाना है तो क्रिकेट एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आप ये वहाँ ऐसे जिनको जानकारी नहीं उन्हीं के बीच में सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और आपके बच्चे के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो और वो रोज एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं। अब बच्चे को आपने ले जाकर टीन एज तक पहुंचा दिया है, 14, 15, 16, 17 साल की एज तक, जहाँ पर वो 11th-12th में जा चुका है और अब वो इससे बिल्कुल विड्रॉ कर लिया है। वो बिल्कुल बात नहीं मानना चाहते हैं, हालांकि पढ़ाई लिखाई से भी उसका इंटरेस्ट चला गया है, वो स्कूल कॉलेज नहीं जाना चाहता है, उसने खुद को अपने कमरे में बंद करके विड्रॉ कर लिया है। वो बिल्कुल। और आप ये नहीं समझना चाहते हो कि इसको स्ट्रेस कहते हैं। ये सिम्टम्स जो है ना, हॉगिंग कर रहा है, रात भर जाग रहा है, दिन भर सो रहा है और उसको बात नहीं करनी है। रात भर क्यों जाग रहा है? क्योंकि उसको किसी को फेस नहीं करना है। दिन भर क्यों सो रहा है? क्योंकि उसको फेस करना पड़ता है लोगों को, घर में माँ है, पापा हैं, दादा दादी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, चाचा चाची जो भी हैं, उसको किसी वर्ल्ड को फेस नहीं कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, उसने गिव अप कर दिया है। राइट। मैं आपको बात बताती हूँ, अभी हाल फिलहाल में ही एक बच्ची आई पेरेंट्स आए, वो दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और बच्ची को जब मैंने बुलाया पेरेंट्स से बात करने के बाद, तो बच्ची ने मुझसे पता है क्या कहा? उसने कहा कि इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है ना कि मैम मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैंने उससे कहा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें लाइफ में करना? बोली मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने तुम्हें जाना घूमना कहाँ अच्छा लगता है? बोली कहीं नहीं, मुझे मेरे कमरे से बाहर निकलना ही अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ब्राइट, बहुत ब्यूटीफुल मॉडल के जैसी बच्ची है वो। और इतना क्यों परेशान है? क्योंकि हर समय जब मदर से बात होती है ना, तो बिना लड़ाई झगड़े के बात ही नहीं होती है। मदर हर समय डंडा लेके पीछे पड़ी रहती हैं और वो 10th लेवल पे, कभी ढंग से बात नहीं होती है। वो बच्ची ने खुद को, बहुत ब्राइट चाइल्ड है, कन्फ्यूज्ड है। अब वो इतना स्ट्रेस में है, लेकिन पेरेंट्स यही नहीं समझने को तैयार हैं कि वो स्ट्रेस में है। वो कहते हैं आजकल स्ट्रेस तो सभी को है। स्ट्रेस तो सभी को है, लेकिन स्ट्रेस आप यूज़ कैसे कर रहे हो? उसको नेगेटिवली जा रहे हो या स्ट्रेस का यूज़ पॉजिटिवली करके आप लाइफ में सक्सीड कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो या रिग्रेस कर रहे हो? ये आपको समझना पड़ेगा ना। बच्चों की लाइफ है, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी है, ट्रायल एंड एरर थोड़ी है कि आप ट्रायल एंड एरर करते जाओगे और बच्चा उस स्टेज में पहुंच जाएगा जहाँ पे कि आजकल बच्चों को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी खुद कमा नहीं रहे, खुद अपने को संभाल नहीं सकते, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट जिस दिन हो जाएंगे उस दिन घर छोड़ के चले जाते हैं, पीछे मुड़ के कभी देखते नहीं है। उसमें भी बच्चों को दोष दिया जाता है कि वो क्यों चले गए, कैसे बच्चे हैं आजकल के, तो बड़े, वो तो ऐसे ही आजकल बच्चे निकलते हैं, उसमें भी उन्हीं का दोष है। why are we not ready to understand? Why are we not ready to change ourselves? लर्न करना पड़ेगा। पहले का समय था कि पेरेंटिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फैमिली में 4-5 जनरेशन रहती थी, स्ट्रॉन्ग विमेन होती थी जिन्होंने 50-50 बच्चे अपने हाथ के नीचे से निकाले होते थे और उनको इतना एक्सपीरियंस था लाइफ का कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता था और बच्चे बिगड़ते भी नहीं थे। आज सिचुएशन दूसरी है, वो स्ट्रैटेजी जब काम आई आज वो काम नहीं आएंगी। आज दूसरे पेरेंटिंग के तरीके, आपके पास कितनी भी डिग्रीज होने दो, पीएचडी होने दो, डॉक्टरेट होने दो, मास्टर्स होने दो, आप सीईओ हो कंपनी की, फाइनेंस फाउंडर हो आप कंपनी के, आप बड़े फाइनेंसर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पेरेंटिंग से। इसको पेरेंटिंग में आपको क्या डिग्री है वो मायने रखता है,
क्योंकि वो लाइफ को समझना है, ह्यूमन माइंड को समझना है, न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को समझना है, कैसे काम करते हैं आज के समय में। सोशल मीडिया एरा में हम रह रहे हैं, टेक एरा में हम रह रहे हैं, तो बच्चों के साथ ऐसे आप कब तक खिलवाड़ करते रहोगे? और आप जो इतना वर्किंग वर्किंग टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं इतना पैसा कमाने में लगे हो, तो वो पैसा कमा के होगा भी क्या? मटीरियल वेल्थ आपकी किसी काम नहीं आने वाली है। मटीरियल वेल्थ में कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई काम नहीं आने वाला है। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत कपूत को तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इफ़ योर चाइल्ड इज केपेबल देन ही डजंट नीड योर वेल्थ, वो खुद बना लेगा। इफ़ योर चाइल्ड इज इनकेपेबल एंड रुइंड, तो आप उसको करोड़ों दे दो, वो उड़ाते टाइम नहीं लगाएगा, बर्बाद कर देगा। तो आपको इन्वेस्ट आज के समय में करना है, तो वो अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल हाई के लिए आपको करना है। आपको एक्सपर्ट्स के साथ एडवाइस लेनी है। लेकिन बट सैड पार्ट रियलिटी में बोल रही हूँ कि पेरेंटिंग सबको फ्री चाहिए। फ्री नहीं होता है ना कुछ भी। पेरेंटिंग कोचेस भी अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम मनी एनर्जी का, तब वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो उनका कौन चलाएगा? राइट, योर लाइफ इज चेंजिंग। आज आप 20-30 ग्राम सोना खरीद के रख लेते हो, वो क्या काम आएगा आपके बच्चे के 5 साल 10 साल 20 साल बाद? लेकिन आज अगर आप मनी उनमें खुद में इन्वेस्ट करते हो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो उसको काम आएगा। तो आपका बच्चा अगर ये सब कोई भी लक्षण दिखा रहा है जो मैंने बताए हैं वीडियो में, तो आपको एक चीज़ पहले करनी है। सबसे पहला ये करना है कि अपना ये वर्बल डायरिया बंद कर दो। यहाँ से जो हर समय 24 घंटे निकलता रहता है ना, उसको बंद कर दो। आप 24 घंटे का मौन कर लो। इस तरह से करके आप अपनी भी रिस्पेक्ट करोगे और बच्चे की भी रिस्पेक्ट करोगे। तो मौन कर ले मतलब मैम क्या बोले ही नहीं? जी हाँ, क्या प्रॉब्लम है? बच्चे के लिए इतना कुछ करते हो, तो एक 24 घंटे का मौन नहीं कर सकते? उससे क्या होगा? उससे आपके माइंड को शांति मिलेगी। मौन नहीं रखा जा रहा है, एक जगह बैठ जाओ शांति से, मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनो, इसको 10 बार गिनो और आप शांति महसूस करोगे। और बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटेंस बोलो, बच्चे की आंख में आंख डालकर कंधे पे हाथ रख के बोलो, आई ट्रस्ट यू माई चाइल्ड, यू आर अ रॉक स्टार, यू कैन डू एवरीथिंग। बच्चा सोचेगा आज सूरज कहाँ से उगा है। और जब ये चीज़ कांस्टेंट होगी, तो बच्चे का दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कुछ तो बदलाव हो रहा है। जब माँ में वो बदलाव देखेगा, तो उसके यहाँ खुद ब खुद बदलाव होने लगेगा। क्योंकि मेरे से बच्चे टीनेज के पूछते हैं कि मैम, इज इट पॉसिबल दैट माई पेरेंट्स वुड चेंज? देन आई से यस, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, बट दे नीड एक्सपर्ट्स गाइडेंस, हैंड होल्डिंग चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। सो ये 2 टिप्स आप अप्लाई करो। दूसरी टिप मैं दे रही हूँ, वो ये है कि अपने को, अपने बच्चे को रोज़ थैंक यू बोलना शुरू कर दो। थैंक यू बोलने के लिए कोई रीज़न थोड़ी चाहिए, वो आपकी लाइफ में है, उसने आपको माँ बनाया है, इससे बड़ा थैंक यू क्या हो सकता है? ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। ग्रैटिट्यूड सेंटर होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। जो ग्रैटिट्यूड आप करना शुरू कर दोगे ना, आपका मन परिवर्तन होने लगेगा, आपके बच्चे का भी मन परिवर्तन होने लगेगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो कितना ब्यूटीफुल आपका रिलेशन बन जाएगा। जैसा चाहते हो बच्चा वैसा निकलेगा। और इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में इतने कम समय में नहीं बताना पॉसिबल है। आगे वीडियो लेके आती रहूँगी। और अगर आप मुझे कॉमेंट्स में डालेंगे MORE मोर, तो मैं आपको कमेंट के थ्रू ज़रूर कनेक्ट करूँगी और आगे भी आपकी हेल्प करूँगी। सो अगर वीडियो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।